बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। चंद खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले जो खबर है वो ये है कि दहशतगर्दी का एक हमला हुआ वजीरिस्तान के अंदर। मीरान शाह के करीब एक चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में एक कैप्टन अहमद जो 5 बहनों का इकलौता भाई था वो शहीद हुआ। उसके साथ दीगर पाकिस्तान आर्मी के लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। ये एक बड़ा हमला किया गया पाकिस्तान की अफवाज पर और ये सिलसिला लगातार जारी है। अफसोसनाक वाकया, मगर उसके ऊपर सियासत करने की कोशिश की जा रही है। वो सियासत इस तरह करने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह 9 मई का बयानिया एक चल रहा है और लगातार चलाया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जो दहशतगर्द भी है, जो अदारों के ख़िलाफ़ भी है और पाकिस्तान के मुफादात के ख़िलाफ़ उसने जो 3 साल 8 माह हुकूमत की वो भी पाकिस्तान के मुफादात के ख़िलाफ़ उसने काम किया। ये आप इनकी अक्सर बयानियाँ सुनते थे जब यह हुकूमत इमरान खान साहब की थी कि पाकिस्तान बेच दिया, कश्मीर बेच दिया, पाकिस्तान का स्टेट बैंक बेच दिया। और जिस तरह 9 मई के वाक़यात को एक बुनियाद बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात करार देने की कोशिश की जा रही है। जब से 9 मई हुआ उस वक़्त से एक बयानिया जो है तोते की तरह रटा जा रहा है, लेकिन कभी हकायक सामने आएंगे, ये कहानी खुलेगी और तमाम हकायक जो है वो सामने आएंगे। लेकिन जो इस वक्त हालात वाक़यात हैं, चंद हुकूमती वज़ीर जिनमें एक शख्स बहुत अहम वजारत पर जो है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मुकम्मल जो है इसका मलबा डालने की कोशिश की। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जिस सूबे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है यानी KPK के अंदर, ये उन्होंने सवाल एक किस्म का उठाया वहाँ के जो सिक्योरिटी अदारे वो क्या कर रहे हैं और इसके अलावा वहाँ का वज़ीर आला क्या कर रहा है और वहाँ की पुलिस क्या कर रही है। दीगर जो चीज़ें भी हैं वो इल्ज़ाम उन्होंने थोपा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है जो पाकिस्तान के अदारों के मुखालिफ है, जो पाकिस्तान के मुखालिफ है। आप पूरे पाकिस्तान का विज़िट करके देख लें, आपको कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन, कोई वर्कर, कोई लीडर आपको किसी अदारे के ख़िलाफ़ बोलता हुआ नज़र आए, किसी तरह जो है वो गलत बयानी करता हुआ नज़र आए, तो आप अपने तजर्बे से कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखें। लेकिन अगर इनकी हिस्ट्री उठाकर देखी जाए तो शायद किताबों की किताबें सामने आ जाएं। जिस तरीके से ख्वाजा आसफ साहब फरमाते हैं वो पहले सुन लें। इससे बड़ा बयान कौन सा होगा? ये ख्वाजा आसफ साहब का बयान सुनेंगे तो उसके बाद अगली बात मैं आपसे करने की कोशिश करूंगा। जनाबे वाला सैकड़ों और हजारों अरब बल्कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज एंड डॉलर्स जो है हमने पिछले 58 साल पे दफाई बजट पे खर्च किए। और दास्तान क्या है? 48, 65, 71, 84 और 99। कोई आजाद कमीशन जो है इस मुल्क के नुमाइंदों का अगर बैठा दें और इन 5 जंगों की इंक्वायरी करवाएं तो किसी भी शख्स में एक रत्ती भर भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होगा तो उसका सर जो है झुक जाएगा। लेकिन आज भी ये पूरी इंप्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। कौम एब्जेक्ट पॉवर्टी में रह रही है। कौम जाहिल है, मुफलिस है, गरीब है, पानी का पीने का पानी नहीं मिलता। अगर पीती है तो उसको गैस्ट्रोएंटाइटिस होता है, उसको हाइपेटाइटिस A और B और C होता है। और जिस तरह मेरा भाई चौधरी मंजूर कह रहा था कि गरीबों के लिए किताबें और हैं, अमीरों के लिए किताबें और हैं। अमीरों के लिए अस्पताल और हैं, गरीबों के लिए अस्पताल और हैं। अगर ये वेलफेयर स्टेट है पाकिस्तान, मैं मानता हूं ये वेलफेयर स्टेट है। अगर ये वेलफेयर स्टेट है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अफवाज के लिए वेलफेयर स्टेट है, पाकिस्तान के अवाम के लिए ये वेलफेयर स्टेट है। अगर ये गारंटी करती है क्रेडल टू ग्रेव वेलफेयर का, या गारंटी करती है उनकी तालीम का, उनकी हेल्थ का, उनकी अयाशियों का, उनकी जायदाद का, उनके प्लॉटों का, उनके फ्लैटों का, उनके कोठियों का, तो सिर्फ और सिर्फ जो है एक मखसूस तबका जिसने इस मुल्क के ऊपर 43 साल हुकूमत करते हो गए हैं और उनसे कोई आज तक सवाल नहीं पूछा किसी ने कि आप लोगों ने इन सालों में इस कौम का क्या बनाया है। बिगाड़ा जो कुछ है वो हमारे सामने है। इमरान खान साहब जिन्होंने 12 दफा
अपनी तकरीरों के अंदर जिनको गोली लगी, जो FIR ना कटवा सके, जो अपने तमाम मामला जो हैं वो ना कर सके, जिस तरीके का जबर तशद्दुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हुआ, ये सारा कुछ हुआ, उसके बावजूद उन्होंने बारहा दफ़ा अपनी तकरीरों के अंदर ये कहा कि मुझसे, मेरी जान से ज़्यादा कीमती जो है पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के अदारे हैं। ये हालिया दिनों के अंदर 2-3 दिन पहले उन्होंने जो गुफ्तगू की है सहाफ़ियों से, उसमें भी उन्होंने बयान दिया कि तमाम अदारे जो हैं वो मेरे लिए मोहतरम है। किसी किस्म का ऐसा तासर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर, सपोर्टर और वर्कर ना दे जिससे किसी अदारे की दिल आज़ारी हो। और जो कुछ गुजरांवाला, सियालकोट, इधर उधर जो कुछ वो हुआ वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जो धोबी घाट के अंदर जिस तरीके से कपड़े उतारे गए लोगों के, वो भी आपके सामने। बहरहाल के अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। इमरान खान साहब के मतलब जो ज़राए के मुताबिक खबर है कि अली अमीन गड्ढापुर साहब, जिनको पहले मिलने नहीं दिया जा रहा था, फिर अचानक अली अमीन गड्ढापुर साहब वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात करने के बाद फिर गए KPK के अंदर। KPK से वापस उन्होंने मौजूद अदलिया से रब्ता किया। उस वक्त तक उनको इजाज़त नहीं थी कि वो इमरान खान साहब से मिल सकते, ना अडयाला जेल की इंतज़ामिया इजाज़त दे रही थी, ना पाकिस्तान के बड़े सूबे पंजाब की इंतज़ामिया उनको इजाज़त दे रही थी। फिर उन्होंने मौजूद अदलिया से रब्ता किया, लेकिन अचानक कुछ हुआ जिसकी वजह से वो आए और 30 मिनट की इमरान खान साहब से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद फिर वो वापस चले गए। उसके बाद जो ज़राए के मुताबिक खबर है, गैर हतमी, गैर सरकारी, जिस कमरे के अंदर अली अमीन गड्ढापुर साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी, उसी कमरे के अंदर कोई और थे, पता नहीं वो कौन थे, वो मिले इमरान खान साहब से और तमाम एहतियाती तदाबीर जो है वो अख्तियार की गई। सलाम दुआ के बाद इमरान खान साहब पेंसिल कागज़ से फिर जो सवालनामा आया वो पढ़ने के बाद उस सवालनामे के जवाब दिया। जवाब देने के बाद कागज़ ज़राए के मुताबिक गैर हतमी, गैर सरकारी, फिर उस शख्स को दे दिया गया या उन अशखास को दे दिया गया जो मिलने गए हैं। मिलने के बाद फिर वो वापस आ गए और उसके बाद इमरान खान साहब अपनी बैरक के अंदर चले गए। इमरान खान साहब को अली अमीन गड्ढापुर साहब ने एक रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप चाहें तो आपको जो है वो यहाँ से अडयाला जेल से शिफ्ट कर दिया जाए KPK के अंदर, किसी जेल के अंदर, मगर इमरान खान साहब ने उस पर भी ना कर दी। इसके अलावा जो अशखास ख़त लेकर आए थे उनको भी कुछ कहा कि मैं कोई ढील नहीं मांगता, एक मेरा फेयर ट्रायल किया जाए, दूसरा मेरा मैंडेट वापस किया जाए, इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहता, मैं मुकाबला करूंगा। ये इमरान खान साहब ने उन अशखास को कहा या उस शख्स को कहा जो वहाँ पर आया था। जब अलीमा खान साहबा गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद जेल से बाहर आई हैं, आकर मीडिया से गुफ्तगू की, फिर उसके ऊपर चंद सहाफ़ियों ने सवालात किए। उनमें से एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या इमरान खान साहब के साथ कुछ मामलात जो तय हो रहे हैं। उन्होंने इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने इतना सिर्फ कहा कि उम्मीद है कि हम ईद जो है वो बनी गाला के अंदर इमरान खान साहब से करेंगे और इमरान खान साहब रमज़ान के अंदर जो है वो अपने बनी गाला के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे या चले जाएंगे या उनको अदालती रिलीफ जो है वो मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा बयान है अलीमा खान साहबा का। और इसके अलावा चंद चीज़ें जो अलीमा खान साहबा के ज़रिए इमरान खान साहब की बाहर आई हैं, कुछ गैर रस्मी गुफ्तगू जो सहाफ़ियों से की गई, उसके तहत इमरान खान साहब ने जो बातें की हैं उनमें सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि हम एक अंधेरे कुएं की तरफ जा रहे हैं और ये लोग जो हैं ये अपने वजन से खुद ही गिरते हुए नजर आएंगे। ये चंद दिन के बाद ये मामलात अवाम के सामने भी खुलना शुरू हो जाएंगे। इस वक्त जो इनके लिए सबसे बड़ा मसला वो IMF के मामलात हैं। IMF की डिमांड्स पहले से ज़्यादा सख्त हैं और IMF की डिमांड पूरे करते करते अवाम का भुरकस निकल जाएगा। जिस तरीके से ये अभी वक्ती तौर पर इन्होंने पेट्रोल में रिलीफ दिया 15 दिन के लिए 15 दिन IMF का वफद जो है वो मौजूद है पाकिस्तान के अंदर और इन्होंने रिलीफ दिया है 15 दिन के लिए रिलीफ देने के बाद फिर एकदम जो कीमत बढ़ाई जाएगी और उसके असरात जो अवाम पर आएंगे, उसके साथ साथ बिजली बढ़ाई जाएगी। इसके साथ साथ सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर के मतलब एक 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई वज़ीर आज़म साहब की हदायत के मुताबिक। वो इस चीज़ का जायज़ा लेगी कि जो आर्डर IMF ने दिया है उस आर्डर के तहत जो कटौती वाला मामला है वो आगे किस तरीके से करना है, वो बचा कर जो भी कर सकते हुए ये कटौती करेंगे। उसके ऊपर जो कमेटी अपनी रिपोर्ट, उसके ऊपर कमेटी को हदायत की गई है कि 7 दिन के अंदर जो अपनी रिपोर्ट पेश करें। अब उसका असर
कितने मुलाजमीन पर पड़ेगा, कितने पेंशनर हैं जिनके ऊपर वो असर पड़ेगा, और इसके साथ साथ 18% GST लगाकर जो टैक्स लगाया जाएगा तमाम चीज़ों के ऊपर, उसका असर कितना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब के जो है वो नज़र के अंदर है, और जिस वजह से इमरान खान साहब खामोश हैं और ना वो कोई इत्तेहाद करना चाहते हैं, ना किसी से कोई बात करना चाहते हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि ये सारे मामला तय हो जाएं। जिस तरीके से 23 मार्च को जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दी हुई है पूरे पाकिस्तान के अंदर, आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए एक बड़ा एहतजाज होगा इस्लामाबाद के अंदर, जिसको लीड करेंगे शायद शेर अफजल मरवत साहब। और वहाँ पर बहुत सारे जो नमूने हैं वो सामने आ जाएंगे कि कौन वहाँ पर रॉन्ग नंबर है, कौन आया, कौन गया, कौन उसके अंदर जो है वो सिर्फ सीट के लिए, कौन जो है इमरान खान साहब से मुखलस है। क्यों इस वक्त जो हालात वाक़यात चलते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ आपस की चपकलश जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर को परेशान किया हुआ है, कुछ आपस में फिक्रेबाजी, उसकी वजह से जो लोग वो सोच में पड़ गए हैं कि ये इमरान खान साहब की रिहाई के लिए हमने वोट दिया था, या पाकिस्तान की असम्बलियों में पाकिस्तान की असम्बलियों में हमने इनको इसलिए भेजा था कि आइए अपनी सीटों पर अपने उहदों के खातिर लड़ना शुरू कर दें। बहरहाल के कोर कमेटी इसके ऊपर जो अहम तरीन फैसला करेगी, जो ज़राए के मुताबिक है कि कुछ लोग 14 के करीब लोग हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फारग कर दिया गया। अभी उसकी डिटेल जो है वो अगली वीडियो के अंदर पेश करूँगा। इसी तरह जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है उसके अंदर भी तोड़ फोड़ का अमल जारी है। महताब अब्बासी साहब के मतलब एहसन इकबाल साहब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, अब उनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, वो उनको पार्टी से फारग कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक जो खबर है कि सेनेट के अंदर जो इस वक्त बोलियां लगनी शुरू हो गई हैं वो ये है कि 30 करोड़ रुपए तक का जो है इसका रेट चला गया, 30 करोड़ एक वोट का। यानी सेनेट के अंदर अब जनाब फैसल वाडा साहब भी लड़ रहे हैं, जनाब मेरे निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब भी लड़ रहे हैं, और इसके अलावा जनाब मोहसिन नकवी साहब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। कुछ और लोग हैं जो इलेक्शन लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी साहब वो भी लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और लड़ते लड़ते ये क्या करेंगे। जो ज़राए के मुताबिक गैर हतमी गैर सरकारी ज़राए के मुताबिक खबर आ रही है कि 30 करोड़ रुपए तक एक आदमी की बोली चली गई है, और उनसे ये कहा गया कि आप जिस मुल्क के अंदर जिस करेंसी के अंदर चाहें आपको पेमेंट कर दी जाएगी, और इसके अलावा अगर आप कुछ और चाहते हैं तो वो बताएं। अब सूरत हाल जो इस वक्त नज़र आ रही है वो ये है कि बोरियों के मुंह खोले जाएंगे, फिर आवाम से का खून चूस कर करप्शन करके, और जिसने 30 करोड़ 50 करोड़ खर्च करके सेनेट के अंदर आना है वो क्या करेगा। जो असम्बली का मतलब महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा था वो ये था कि 1 अरब रुपया, जो ज़राए के मुताबिक अचकज़ई साहब ने बताया 1 अरब रुपया या इससे भी ऊपर पैसे देकर जनाब ये MNA MPA की सीटें ली गई हैं। जो इतने पैसे देकर आया वो 1 का 4 तो बनाएगा। बहरहाल के जो सूरत हाल इस वक्त बनती हुई नज़र आ रही है, पाकिस्तान पीपल पार्टी वो अपनी डिमांड का टोकरा जो है वो हुकूमत के सामने रखती हुई नज़र आ रही है, वज़ीर आज़म साहब के सामने रखती हुई नज़र आ रही है। एक तो पहला जो आज उन्होंने मुतालबा बनवाया है, जो लोग ये वाटर मैनेजमेंट के लोग हैं उनके जो भी अफसरान होंगे उनमें से जो सिंध को कंट्रोल करते हैं उनके मतलब जो मुराद अली शाह साहब ने एक मैसेज दिया था वज़ीर आज़म साहब को कि अगर ये बंदा रहेगा तो फिर हमारा आपके साथ चलना मुश्किल हो जाएगा, क्यों बहुत सारी ज़मीनें बहुत सारे जो रकबे हैं इनके वो गैर आबाद हो जाएंगे अगर वो कटौती होगी। बेदरेग पानी वहाँ पर इस्तेमाल होता है, और पानी के मामले के अंदर उन्होंने मसला उठाया जिसके ऊपर फौरी तौर पर शहबाज शरीफ साहब जो है वो मान गए। क्यों इस वक्त ज़रूरत है, अगर एक बंदा भी इधर उधर हो जाए तो मामला ख़राब होगा। एक पार्टी जिसके सर के ऊपर ये वज़ीर आज़म बने हैं वो पार्टी अगर जो वजारतें भी नहीं ले रही वो अगर इधर उधर हो गई तो मामला ख़राब हो जाएंगे। बहरहाल के इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है ये बजट तक मामला चलता हुआ नज़र आएगा। बजट के बाद अचानक जो है तब्दीलियां आपको पाकिस्तान के अंदर सियासी तब्दीलियां भी होती हुई नज़र आएंगी। ज़राए के मुताबिक बड़ा एक ग्रुप है जो तैयार हो रहा है, जो आने वाले दिनों के अंदर चला जाएगा किसी और धड़े के अंदर या फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। ये अभी कहानी थोड़ी सी मैच्योर होने दे, फिर आपके साथ इसके मतलब बताऊंगा। जो कुछ नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, जो कुछ शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की सिलेक्शन के ऊपर हुआ, मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करता। क्यों फैमिली का मामला कुछ जो इसहाक डार साहब जो है उनको वजारत ख़जाना नहीं मिली, जिस तरीके से सेनेट के अंदर अनवारुल हक काकड़ साहब और जनाब निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब और इसके अलावा चंद और लोग हैं जो आ रहे हैं
पाकिस्तान मुस्लिम लीग की ख्वाहिशात के ख़िलाफ़। इसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग अपना रद्द-ए-अमल देती हुई नज़र आ रही है। इसी के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना रद्द-ए-अमल देती हुई नज़र आ रही है कि ये लोग कहाँ से आए, क्यों आए, किसके हुक्म पर आ रहे हैं और हम इन्हें वोट क्यों दें। ये बहुत बड़ा सवाल है। अनवारुल हक काकर साहब अगर वज़ीर आज़म थे तो उनको घर जाना चाहिए था। अगर मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला थे तो उनको घर जाना चाहिए था। ये सारे काम हुए कि पीसीबी का चेयरमैन भी लग गया और इसके अलावा वो अब सेनेटर भी बनने जा रहे हैं, वज़ीर दाखिला भी लग गए। और इसके अलावा अगर आप ओवरऑल देखें तो जो वजारतें तकसीम की गई हैं उसमें वो लोग हैं जो इनकी पार्टियों के नहीं हैं, यानी वज़ीर ख़जाना देख लें बैरून मुल्क से आए हैं। इसके अलावा और कुछ वजारतें ऐसी हैं जो आर्डर के तहत मानी गई। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार करते वक्त पंजाब पुलिस या दूसरे लोग जो कहते हैं ऊपर से आर्डर आया, तो वो जो ऊपर से आर्डर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए आता था वो अब इनके लिए भी आना शुरू हो गया।